खुदार परमात्मा दानी हमें देने वाला है, और दूसरी तरफ हम मांगने वाले कंजूस मुक्ता। क्या मांग सकते हैं उससे? और कभी जीवन में परमात्मा मिले, सतपुरुष मिले, महापुरुष मिले, तो उससे कभी जीवन में मांगना हमको चाहिए ही नहीं। जो बिन मांगे हमें सब कुछ देता है, हमारा भरता है। और यही कारण है कि हम लोग मंदिर जाते हैं, हमारी आस्थाएं मंदिरों से टकरा कर लौट जाया करती है, कुछ हासिल नहीं होता। दुकानदार की दुकान पर हम गए, 100 रुपए की हमने चीनी ली, उसने हमको चीनी दी, हमने उसको पैसे दिए, उसने हमें चीनी दी, उसको पैसे मिले, पैसों के बदले हमें चीनी मिली। मेरा दुकानदार से संबंध क्या? संबंध क्या रहा? हम परमात्मा के यहाँ जाते हैं, 5 रुपए की, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बदले हम मांगते हैं उससे, तो हमारा परमात्मा का संबंध क्या रहा? और जो आप एक बात हमारी विचार करके देखिए, विचार करना है आपको, मानना है कि जहां तक इस संसार में कितने जनसंख्या है, कितने करोड़ों आदमी है हमारे आसपास, लेकिन जब जिससे संबंध हमारा स्थापित होता है, हमारा संबंधी होता है, संबंधी कष्ट में होता है तो हमें कष्ट होता है, संबंधी मरता है तो हमें कष्ट होता है, बाकी दुनिया मरती है, हमें क्यों कष्ट नहीं होता? क्यों? क्योंकि संबंध है मेरा उससे। जब परमात्मा के मंदिर में हम जाते हैं, आभार प्रकट करने जाते हैं, कि शिकायतों का रजिस्टर लेकर जाते हैं, और हम 5 रुपए का वहाँ फूल माला चढ़ाते हैं, 500 का मांगते हैं, तो उसका मेरा आपका संबंध क्या रहा? जो संबंध नहीं रहा, जब हमारा उसका कोई संबंध परमात्मा से मेरा नहीं है, तो मेरी रक्षा क्यों करे? क्यों बचाए हमको? क्यों हमारी व्यवस्था करे वो? इसलिए हम जाते हैं मंदिर, पूरे जीवन दौड़ते हैं मंदिर, कुछ हासिल नहीं होता। हमारी आस्थाएं दीवारों से, मंदिरों से टकरा कर लौट जाया करती है, कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि हम मांगते हैं वहां जाकर, हम जताते हैं कि हम आपको जानते नहीं, हम आपको मानते नहीं, इसलिए हम यहाँ आए, हमको ऐसी चीज दे दो, हमको ऐसी। आप जानते हैं दक्षिण में एक संत हुए, रामचंद्र दास नाम था, राम जी के अद्भुत भक्त थे, 24 घंटे भक्ति, कथा मात्रिक जीवनम, कथा करना, कथा सुनना, रामायण पढ़ना, परमात्मा की, राम की भक्ति में मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति में लीन रहना, और कोई कारण नहीं। एक दिन राम जी के सामने बैठे थे, भक्ति कर रहे थे, भक्ति करते करते रोने लगे, और बहुत सुंदर बात कही कि यदि अगर मांगू मैं कुछ भी, हे राम जी, अगर मैं तुमसे कुछ कभी मांगू तो तुम न देना मुझे, तुम मुझे कभी कुछ मत देना, अगर तुमने मेरे मांगने पर मुझे दे दिया तो मैं भक्त नहीं, मजदूर हो जाऊंगा, मैं मजदूर हो जाऊंगा कि मैंने आपकी भक्ति की, उसके बदले मैंने कुछ मांग लिया। इसलिए हमें परमात्मा के यहाँ जाना है, मंदिर जाना अवश्य चाहिए, 10 बार जाइए, 5 बार चाहिए, 1000 बार जाइए, लेकिन जाना हमारा धर्म है, हमारा मांगना धर्म है, प्रार्थना करना हमारा कार्य है। प्रार्थना करिए परमात्मा से, प्रार्थना के बाद में जो सूत्र बचता है, उस सूत्र का नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करिए, मांगना हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म प्रार्थना करना है। प्रार्थना करिए परमात्मा से, और वो प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं, पहले जो है पुराने समय में चिट्ठियां चला करती थी, पत्र चलते थे, डाकखाने में पोस्टल का कार्ड मिला करता था, और व्यवस्थाएं कागज मिला करते थे, पत्र लिखने के, पत्र लिखा जाता था। हम अपने संबंधी के लिए पत्र लिखते थे, अपना हाल उसको बताते थे, उसका हाल जानने के लिए हम पत्र लिखते थे। पत्र की प्रक्रियाएं क्या होती थी कि हम कागज खरीद कर लाते थे, कागज खरीदने के बाद उसमें लिखते थे पेन से, पेन से लिखते थे बैठकर, लिखने के बाद उसको बंद किया, बंद करने के बाद डाक विभाग के हवाले कर दिया, डाक विभाग उसको ले गया, हेड ऑफिस गया, हेड ऑफिस में मोहर लगी, मोहर लगा के जहाँ का पता लिखा होता है वहाँ उसके पास पहुँच जाता था। लेकिन हम प्रार्थना पत्र जब परमात्मा के मंदिर में लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं? हम परमात्मा के लिए जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो ना उसमें कलम की आवश्यकता होती है, न कागज की आवश्यकता होती है। ऐसा अद्भुत प्रार्थना पत्र परमात्मा के लिए, वो प्रार्थना पत्र जिसमें भावनाओं की कलम हुआ करती है, समर्पण की स्याही हुआ करती है, और आस्था का कागज हुआ करता है, और विश्वास के लिफाफे में पैक करके परमात्मा के आगे प्रेषित कर दिया जाता है। जब ऐसा प्रार्थना पत्र हम परमात्मा के आगे निष्काम भाव से, यहाँ कोई कामना नहीं है,
यहाँ हमें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ हमने प्रार्थना पत्र दिया है निष्काम भाव से। तो वो प्रार्थना पत्र जब परमात्मा के पास पहुंचता है, परमात्मा उसको देखता है। देखना क्या है, वो तो हमारे अंदर ही बैठा है, सब कुछ जान रहा है। गीता में भगवान कहते हैं कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर। मैं सब कुछ करने के बाद में भी कुछ नहीं करता हूँ, और कुछ नहीं करने के बाद में भी सब कुछ करता है। और जो सब कुछ करने के बाद में कुछ नहीं करे, और कुछ नहीं करने के बाद में जो सब कुछ करे, वही तो परमात्मा है। वो प्रार्थना पत्र जो परमात्मा को हम दाखिल करते हैं निष्कामता से, निष्काम भाव से, तो परमात्मा उसको स्वीकार करता है। और हम मांगने की जब सूची पेश करते हैं तो हंसता है हम पर। आपको मालूम, महावितराग से ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भाई भरत जी महाराज, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। भरत जी जब लौट कर अयोध्या आए ननिहाल से, तो पता चला सैकड़ों कस्में खाई भरत ने कि गौ हत्यारे को जो पाप लगता हो वो मुझे लगे। अगर मेरा जरा सा भी मंतव्य हो मेरे भाई राम के लिए बन जाने। सैकड़ों सौगंधे खाई, आबाल वृद्ध वनिता को साथ लेकर श्री भरत जी प्रभु राम को मिलने वन में पधारे। सरयू के किनारे पड़ाव पड़ा, सब वहां रुके। श्री भरत जी महाराज गए, सरयू में स्नान किया। अब सरयू में स्नान करके जब चलने लगे तो परम्बा माता प्रकट हो गई, माता गंगा, और कहा पुत्र भरत मांग तुझे क्या चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन माता ने कहा, गंगा माता ने, कि तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आज आपने स्नान किया है, आप जाने लगे, आप जैसा धर्मात्मा हमारे दरवाजे पे आया, हमने कुछ ना दिया तो भी ठीक नहीं, आज भरत मांग तुम्हें क्या चाहिए। भरत जी ने बहुत सुंदर